अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। पिछली वीडियो में हमने सप्लाई को डिस्कस किया था, सप्लाई स्केड्यूल, लॉ ऑफ सप्लाई, और हमने डिस्कस किया था कि प्राइस का सप्लाई से क्या लिंक है, क्या रिलेशनशिप है और उसका ग्राफ जो है वो किस तरह से मूव करता है। ठीक है, जैसे कि हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया था कि प्राइस का जो रिलेशनशिप है वो सप्लाई से पॉजिटिव है। मतलब कि प्राइस अगर इंक्रीज़ होगी तो इसी तरह से सप्लाई भी इंक्रीज़ होगी, और अगर प्राइस डिक्रीज़ हो जाएगी किसी भी प्रोडक्ट की तो सप्लायर जो है अपनी सप्लाई मार्केट में उस प्रोडक्ट के हवाले से कम कर देगा। ठीक है, और इसका जो कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग की तरफ मूव होता है बिकॉज ऑफ पॉजिटिव रिलेशनशिप। उसके बाद हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया था जिसमें बुशेल की प्राइजेस को जो है वो किस तरह से लिंक किया था हमने कि बुशेल की प्राइजेस जो होती हैं वो किस तरह से इफेक्ट डालती हैं उसकी क्वांटिटी सप्लाइड से। ये हमारा ग्राफ था। ठीक है, उसके बाद हमने डिटर्मिनेंट्स को जो है वो डिस्कस करना है आज, और लास्ट वीडियो में हमने डिटर्मिनेंट्स को लिस्ट आउट किया था। आज वन बाय वन हम इनको इन डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, लिस्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स में हमारा पहला डिटर्मिनेंट जो है वो प्राइस ऑफ द रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज की प्राइसेस हाई होंगी तो अल्टीमेटली जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसकी प्राइस भी हाई होगी, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो जब प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी तो सप्लायर भी जो है वो उस प्रोडक्ट को कम जो है वो मार्केट में सप्लाई करेगा मार्केट में। और आपको डिमांड का जो रूल है वो पता है कि किसी भी प्रोडक्ट की अगर प्राइस हाई होती है तो उसकी डिमांड मार्केट में कम हो जाती है। तो अल्टीमेटली जिस तरह से प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी तो सप्लायर भी उस प्रोडक्ट को कम जो है वो मार्केट में सप्लाई करेगा। अब यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं हम सीमेंट फैक्ट्री की, जहाँ पे सैंड और रॉक यूज़ हो रहा है एज एन रॉ मटेरियल सीमेंट की प्रोडक्शन के लिए। तो जिस तरह से सीमेंट और रॉक की प्राइसेस हाई होंगी तो फाइनल हमारा जो गुड होगा, जो सीमेंट है, वो भी हाई प्राइसेस पर जाएगा और सप्लायर को हाई कॉस्ट पे उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। सेकेंड है हमारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, मतलब कि टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स अगर किसी फर्म में होंगी तो उसकी प्रोडक्शन जो प्रोसेस है वो स्पीड अप हो जाएगा। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ आ रही है मार्केट में जिसमें जो है वो सप्लायर अपने प्रोडक्ट को अल्टरनेटिवली प्रोड्यूस कर सकता है तो वो जो है वो कम कॉस्ट पे ज़्यादा प्रोडक्शन कर लेगा। ठीक है, जिस तरह से हमने यहाँ पे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स और फ्लैट पैनल्स को डिस्कस किया है एज एन एग्जांपल, कि वहाँ पे जो उनकी वायरिंग है, उनका जो मटेरियल है वो हैवी मशीनरी यूज़ होती थी डेस्कटॉप में। तो अब जब फ्लैट पैनल्स आ गए तो वहाँ पे प्लास्टिक भी कम हो रहा है यूज़, और स्क्रीन जो उसमें पैनल यूज़ होता है उसमें भी उसकी मटेरियल कॉस्ट कम आ रही है, वायरिंग कम यूज़ हो रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इस तरह से वाईफाई टेक्नोलॉजी आ गई है तो फिर मोबाइल फ़ोन्स की यूसेज ज़्यादा हो गई है तो इस वजह से सप्लायर उसकी ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। ठीक है, इस तरह से। और इसके अलावा टैक्सेस एंड सब्सिडीज़ होती हैं। अगर टैक्सेस होंगे किसी भी चीज़ में तो बिज़नेसेस को जो है वो ज़्यादा कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी उस प्रोडक्ट की सप्लाई के लिए। ठीक है, टैक्सेस जो जो होते हैं वो एक कस्टम टैक्स हो गया या दूसरी तरह की टैक्सेस हो गई जो बिजनेसेस जो है वो पे करते हैं अपने फाइनल गुड की जो प्रोडक्शन है, फिर उसकी सप्लाई है, पूरा एक प्रोसेस होता है। वो आगे अगर हमारा कोई टॉपिक आया तो हम उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन उसकी टैक्सेस की वजह से जो है वो उनको ज़्यादा कॉस्ट लगती है फाइनल प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल दे रहे हैं ट्रांसपोर्ट की रेट्स की। ट्रांसपोर्ट चार्जेस अगर सप्लायर से ज़्यादा ले रहे हैं, ड्यूटीज़ ज़्यादा हो रही हैं, कस्टम ड्यूटीज़ हैं वो हैं, और फेयर चार्जेस ज़्यादा हैं, या टूल टैक्सेस होते हैं जो गाड़ियों की मूवमेंट की वजह से ली जाती है, तो वो अगर ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस है फाइनल गुड की जो प्राइस होगी वो हाई होगी। और अगर हम सब्सिडीज़ की बात करें तो ये उसी के अपोजिट में है। सब्सिडीज़ मीन्स के रिलीव्स होते हैं जो बिजनेसेस को गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं, मतलब कि टूल टैक्स माइनस कर दिया जाए कभी, या फिर हाई और बल्क अमाउंट में परचेजिंग की वजह से जो है वो एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद जो है वो थोड़ी सी उसकी प्राइसेस कम करके प्रोडक्ट मतलब एज एन रॉ मटेरियल जो है उनको कम प्राइस में दिया जाए। और इसके अलावा जैसे वापडा में हम देखें कि जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस होते हैं तो जो है वो उसकी चार्जेस कम जो है वो अगर रखी जा रही है सब्सिडी प्रोवाइड करने के लिए सप्लायर्स को, वो एक बेनिफिशियल होता है सप्लायर के लिए फाइनल गुड को प्रोड्यूस करने में।
उसके बाद प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर जो है वो एक सप्लायर जो है, सपोज करें सॉकर बॉल जो है वो प्रोड्यूस कर रहा था, ठीक है। अब उसके पास वही मटेरियल है, वही लेदर है, वही कलर है, वही प्लास्टिक अगर किसी उसमें यूज़ हो रहा है, कोई धागा जो है वो स्टिचेस के लिए यूज़ हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें हैं सेम। अब वो सारी चीज़ें वही सेम यूज़ करके उसी से वो बास्केटबॉल भी बना सकता है, वॉलीबॉल भी बना सकता है और मार्केट में डिमांड के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट्स को वेरिएशन के साथ प्रोड्यूस कर सकता है और प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। तो सीज़नल जो है वो, अगर बास्केटबॉल का जो है वो एक मैच वगैरह जो है चल रहा है या इवेंट्स चल रहे हैं कहीं पे, तो वहाँ पे वो बास्केटबॉल बना के वो मार्केट में सप्लाई कर सकता है, और कभी वॉलीबॉल बना सकता है या फिर सॉकर बॉल्स वगैरह बना सकता है। यहाँ पे देखेगा कि मार्केट में कौन से प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड है, किसकी प्राइसेस ज़्यादा हाई हैं, कौन सा उसको जो है वो ज़्यादा बेनिफिट देगा, तो वो उस तरह से वो सप्लाई करेगा। उसके बाद हमारी एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं। चेंजेस इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्रोडक्ट, फ्यूचर प्राइस में अफेक्ट द प्रोड्यूसर करंट विलिंगनेस टू सप्लाई दैट प्रोडक्ट। अब यहाँ पे जो मेन और जो बहुत ही रिलेटेबल एग्जांपल लगी वो मुझे लगी फार्मर्स की, जो एंटिसिपेशन होती है किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कि ये फला प्रोडक्ट की जो प्राइस है, फाइनल प्रोडक्ट की, फाइनल गुड की बात कर रही हूँ, वो मार्केट में इन इन मंथ्स में हाई हो जाएगी। जैसे वीट्स की होती है, वीट जो है वो गंदम किसी मंथ में जो है वो हमें लो प्राइस पे भी या नॉर्मल रेट्स में मिल जाती है, लेकिन जब उनकी डिमांड होती है, उसका सीज़न होता है, तो वो उसके हिसाब से वो उसको प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है। हार्वेस्ट सीजन में वो ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होती है तो थोड़ा सा कम रेट्स में मिल जाती है, लेकिन जिन सीजन्स में अवेलेबल नहीं होती, जिसमें शॉर्टेज होती है, तो वो हाई प्राइस में मिल रही होती है, ठीक है। इस तरह से दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, जिस तरह से आइस की एग्जांपल ले लें हम, बर्फ़ जो है हमारी, वो भी अपने सीज़न में, पीक सीज़न में बहुत हाई प्राइसेस में चार्ज हो रही होती है, ठीक है। और इस तरह से अब हम देखें तो जैसे मार्केट्स हैं जिसमें स्टोरेज होती है वेजिटेबल्स की और दूसरी, तो आप देखेंगे जो सीज़न में आते हैं तो उनको स्टोर करके, उनको फ्रीज़ करके रख दिया जाता है, फिर उनको ऑफ सीज़न में हाई प्राइसेस पे जो है वो सेल किया जाता है। ये भी एक्सपेक्टेशंस हैं जो कंज्यूमर जो है वो रख रहे होते हैं। या अगर हम देखें कि विंटर सीज़न में स्वेटर्स और दूसरे जो गर्म कपड़े हैं, तो उसकी डिमांड अगर बढ़ जाएगी तो सप्लायर जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा कि अब सीज़न आने वाला है, तो उसमें उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। ये इस तरह से डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, डिफरेंट सिनेरियोज मैंने आपको बताए। उसके बाद नंबर ऑफ सेलर्स हैं। नंबर ऑफ सेलर्स जो है वो होली सोली मार्केट कंपटीशन को शो कर रहा है। द लार्जर द नंबर ऑफ द सप्लायर्स, द ग्रेटर द मार्केट सप्लाई एंड लेसर विल बी सप्लाइंग लेस। अच्छा, यहाँ पे जितने ज़्यादा सप्लायर्स होंगे, प्रोडक्ट की सप्लाई भी उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितने कम सप्लाई होंगे तो उतने ही जो मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग उनको बेयर करना, उनको फुलफिल करना मुश्किल होगा, मार्केट की जो करंट डिमांड है, ठीक है। जिसे कि व्हेन फर्म्स एंटर द इंडस्ट्री द कर्व शिफ्ट्स मूव्स टू द राइट, व्हेन फर्म लीव्स द इंडस्ट्री इट मूव्स शिफ्ट्स टू द लेफ्ट। अच्छा, यहाँ पे कर्व की बात हो रही है कि अगर एक नई फर्म इंटर होती है तो जो उसका कर्व है वो किस तरह से मूव करता है, ठीक है। जब वो एंटर होती है तो वो राइट की तरफ मूव होता है, मतलब सप्लाई ज़्यादा होती है और डिमांड कम होती है। व्हेन द फर्म लीव्स टू द इंडस्ट्री इट मूव्स टू द शिफ्ट टू द लेफ्ट, लेफ्ट मीन्स अपवर्ड की तरफ जा रही होती है, ठीक है। प्राइसेस हाई हो जाती हैं क्योंकि वो इतनी सप्लाई हो नहीं पा रही होती, तो उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, तो डिमांड प्राइसेस की वजह से फिर आहिस्ता आहिस्ता वो डिक्रीज़ होती है, लेकिन स्टार्ट में जो है वो उसका अपवर्ड मूवमेंट होती है।